आज की चर्चा में स्वागत है। हाँ, हमारे पास कुछ सामग्री है जो मनोविज्ञान के कुछ दिलचस्प पहलुओं पर बात करती है, जिन्हें कभी-कभी डार्क साइकोलॉजी भी कहा जाता है, और ये बताती है कि आकर्षण बढ़ाने में इनका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, वो भी नैतिक रूप से। हाँ, मतलब बिना किसी हेर-फेर के। बिल्कुल। स्रोत में 7 खास तकनीकों का जिक्र है, तो आज हम इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। और उनकी नैतिक सीमाओं को भी देखेंगे, जैसा स्रोत बताता है। हाँ, चलिए देखते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स कैसे काम करते हैं और इन्हें ईमानदारी से इस्तेमाल करने का क्या मतलब है। तो शुरुआत शुरू करता है कुछ बहुत ही बुनियादी मगर असरदार विचारों से। पहला है वो उपलब्धता की कमी। स्कार्सिटी ऑफ अवेलेबिलिटी। हाँ, यानी जब कोई चीज या कोई इंसान कम मिलता है तो उसकी कीमत ज्यादा लगती है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, इसके पीछे रिएक्टेंस नाम का एक मनोवैज्ञानिक असर है। रिएक्टेंस। हाँ, सरल शब्दों में कहें तो जब हमें लगता है कि हमारी चुनने की आज़ादी कम हो रही है या कोई चीज़ हमसे छिन सकती है, तो हम उसे और ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं। और स्रोत यहाँ जोर देता है कि इसका नैतिक इस्तेमाल है सच में अपने जीवन में व्यस्त रहना, मतलब अपने काम, शौक, दोस्तों के साथ। सिर्फ व्यस्त होने का नाटक नहीं। बिल्कुल असलियत ज़्यादा मायने रखती है। दूसरा सिद्धांत है सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ। हाँ, ये भी बहुत आम है। हम अक्सर दूसरों को देखकर तय करते हैं कि क्या अच्छा है या क्या पसंद करने लायक है ना? बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति को दूसरे लोग पसंद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो जो नए लोग मिलते हैं वो भी उसे ज्यादा आकर्षक मान सकते हैं। ये एक तरह का मेंटल शॉर्टकट हुआ। हाँ, कह सकते हैं। हम मान लेते हैं कि जो चीज लोकप्रिय है वो अच्छी ही होगी। स्रोत के मुताबिक इसका सही इस्तेमाल है वाकई में अच्छे सामाजिक रिश्ते बनाना। एक सकारात्मक पहचान बनाना, हाँ, न कि झूठी लोकप्रियता का दिखावा करना। प्रामाणिकता मतलब असलियत यहाँ भी जरूरी है। सही बात। और तीसरा है रहस्य और अप्रत्याशितता, मिस्ट्री एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ये वाला दिलचस्प है। हाँ, जब हम किसी को पूरी तरह समझ नहीं पाते तो हम उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये अधूरी जानकारी हमें खींचती क्यों है? ये ज़िगार्निक प्रभाव की वजह से होता है। ज़िगार्निक प्रभाव? हाँ, हमारा दिमाग अधूरे कामों या अधूरी जानकारी को पूरा करने के लिए उत्सुक रहता है, इसीलिए वो बातें हमें ज्यादा याद रहती हैं। अच्छा। तो स्रोत कहता है कि शुरुआत में अपने बारे में सब कुछ न बताकर थोड़ी जिज्ञासा बनाए रखना ठीक है। लेकिन इसका मतलब किसी को उलझाना या धोखे में रखना नहीं? बिल्कुल नहीं। मकसद सिर्फ एक स्वाभाविक उत्सुकता जगाना है। ठीक है, ये तो हुई कुछ शुरुआती बातें। अब देखते हैं कि गहरे रिश्ते बनाने के लिए स्रोत क्या कहता है। हाँ, आगे और भी तकनीकें हैं, जैसे आत्म प्रकटीकरण, पारस्परिकता, सेल्फ डिस्क्लोजर, रेसिप्रोसिटी। ये बहुत जरूरी है। मतलब जब कोई अपने बारे में कुछ निजी और सच्ची बात बताता है, हाँ, तो सामने वाले को भी सुरक्षित महसूस होता है और वो भी फिर खुल सकता है। इससे विश्वास बनता है। बिल्कुल। स्रोत का कहना है कि यहाँ ईमानदारी और सही समय पर सही बात साझा करना जरूरी है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। संतुलन जरूरी है। हाँ, और इसी से जुड़ा है प्रतिबिंबन और मान्यता, मिररिंग एंड वैलिडेशन। अच्छा, ये क्या है? मतलब सामने वाले के हाव भाव या लहजे की हल्की सी नकल करना, बहुत सूक्ष्म तरीके से, ताकि उन्हें लगे कि हम उनसे कनेक्टेड है। हाँ, और उनकी भावनाओं को समझना और जताना, जैसे कहना, हाँ मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। इससे उन्हें लगता है कि उन्हें समझा जा रहा है। लेकिन स्रोत चेतावनी देता है कि ये बहुत बारीक होना चाहिए। बिल्कुल, नकल जैसा नहीं लगना चाहिए, वरना बनावटी लगेगा। और फिर आता है क्षमता और चुनौती, यानी अपने हुनर और आत्मविश्वास को दिखाना। हाँ, ये आकर्षक होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चुनौती या मजाक शामिल हो तो और असरदार हो सकता है। लेकिन घमंड नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है अपनी ताकत दिखाएं पर घमंड न करें, और चुनौती भी हल्की फुल्की, सम्मानजनक हो, किसी को नीचा दिखाने वाली नहीं। ठीक है, और आखिरी तकनीक है सकारात्मक जुड़ाव द्वारा प्राइमिंग। प्राइमिंग थ्रू पॉजिटिव एसोसिएशन। ये कुछ क्लासिकल कंडीशनिंग जैसा लग रहा है, जैसे पावलोव के कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट। हाँ, कुछ वैसा ही है। स्रोत बताता है कि लोग अनजाने में आपको उन अच्छी भावनाओं से जोड़ सकते हैं जो वो आपकी मौजूदगी में महसूस करते हैं। अच्छा। इसलिए अगर आप सकारात्मक बातचीत का जरिया बनते हैं, अच्छे माहौल में मिलते हैं, तो लोग आपके बारे में अच्छा महसूस करने लगते हैं। तो ये सारी तकनीकें, जैसा स्रोत कहता है, हमारे दिमाग की इनाम प्रणाली यानी रिवॉर्ड सिस्टम को
जो हमें स्वाभाविक रूप से अच्छी लगती हैं। लेकिन स्रोत बार बार आगाह करता है, धोखा, बनावटीपन या किसी की कमजोरी का फायदा उठाना, ये सब गलत है। सबसे अहम है इरादा। बिल्कुल, आपका प्रभाव प्रेरणा देने वाला होना चाहिए, काबू करने वाला नहीं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये तकनीकें कोई जादू की छड़ी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस इंसानी रिश्तों, मानवीय संपर्क को समझने के कुछ तरीके हैं। और जैसा स्रोत बार बार जोर देता है, इनका इस्तेमाल ईमानदारी, सहानुभूति और सम्मान के साथ होना चाहिए। हाँ, प्रामाणिकता ही कुंजी है। ऑथेंटिसिटी इज की। और ये जानना भी कि ये सिद्धांत कैसे काम करते हैं, ये अपने आप में दिलचस्प है। स्रोत कहता है कि ये मानव स्वभाव की इनाम प्रणालियों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये एक सोचने वाली बात उठाता है कि सिर्फ इन मनोवैज्ञानिक प्रभावों के बारे में जागरूक होना, मतलब सिर्फ जानना ही किसी के सामाजिक व्यवहार और रिश्तों को कैसे बदल सकता है, भले ही वो इन्हें जानबूझकर इस्तेमाल न करने का फैसला करे। हाँ, सिर्फ जानकारी होना भी शायद हमारे देखने का नजरिया बदल दे। इस पर जरूर सोचा जा सकता है।